हमेशा बात करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से आने से पहले कौन-कौन सी साइंस है वो होंगी। आज बात करते हैं कि मौला के ज़हूर के आने के बाद क्या-क्या होगा? दुनिया कैसे बदल जाएगी? दुनिया का रुख जो है वो कैसे तब्दील हो जाएगा? दुनिया में क्या-क्या चेंजेज़ आ जाएँगे? दुनिया क्या वही होगी जो आप देखते हैं या फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी? क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद होगी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म ये लोग कहाँ जाएँगे? कैसे होगा? क्या वर्ल्ड वर्ल्ड रिलिजन आ जाएगा? क्या चीज़ें होंगी? दुनिया कैसे बदल जाएगी? कंट्रीज़, बॉर्डर्स, कैपिटल्स, दारुल हुकूमत सब कुछ बदल जाएगा? कोई एक सेंटर आ जाएगा? क्या हो रहा होगा? सब पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो देखते रहिए, इस सब पे आज हम बात करेंगे। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो मैं अगर बात करूँ तो जो सबसे पहली बात है वो है जस्टिस, अदल, मतलब कि इंसाफ जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यहाँ पर रिवायत आती है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब क़याम का ज़हूर हो जाएगा तो फिर जो जज है वो जस्टिस से जज करेगा, यानी कि जो भी आपके लिए फैसला करने वाला है वो सही में अदल और इंसाफ के साथ जो है वो फैसला करेगा। और वो पहली चीज़ है कि जो कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे तो जो पहली चीज़ स्टैब्लिश होगी वो जस्टिस होगी। जस्टिस के बाद पीस आएगा, पीस पहले नहीं आएगा, जस्टिस पहले जो है वो नाफिज की जाएगी और उसके बाद जो है वो हर चीज़ ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट हो जाएगी। और ऑपरेशन जो है यानी कि जो जुल्म है, जो आप कह लीजिए सताते हैं लोग एक दूसरे को, मारते हैं एक दूसरे लोग को, वो जो परेशान करने वाला पूरा सेगमेंट है और पूरा जो एक सीगा है वो सब खत्म हो जाएगा। जस्टिस जो है वो कायम हो जाएगी। ये पहली चीज़ है वो होगी जब मौला का ज़हूर जो है वो हो जाएगा। पहली चीज़ है ये, क्योंकि हम देखते हैं आज के वक्त में हर इंसान, चाहे आप रिलिजन को ले लें या फिर आप रेस को ले लें या फिर आप शक्ल सूरत को ले लें या फिर आप एथनिसिटी को ले लें या फिर आप बैकग्राउंड को ले लें, आप किसी भी चीज़ को ले लें, उसके बेसिस पे जो है वो काफ़ी इन लोगों को जो है वो दिक्कत या परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन जब मौला आ जाएंगे तो वो पहली चीज़ जो है वो करेंगे वो ये होगी, जस्टिस कायम हो जाएगी, फर्स्ट चीज़ होगी। और सोचिए जब जस्टिस आ जाएगी तो कितना दुनिया का रुख जो है वो तब्दील हो जाएगा, पहली चीज़। अब आगे बात करते हैं। जो अंधेरे की दुनिया होगी उसको अली का बेटा जो है वो ज्ञान, नॉलेज, इल्म से भर देगा, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन जो है वो बाब मदीनतुल इल्म है। तो यहाँ पर जुमला आता है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कायम आले मोहम्मद का ज़हूर हो जाएगा तो उनके हाथ में जो है वो मतलब जितना भी आप कह लीजिए इंटेलेक्ट है, जितनी भी अक्ल है, जितनी भी फ़हम है, वो सारी चीज़ें जो है लोगों की वो परफेक्ट हो जाएंगी। यानी कि लोगों की जो अक्लें हैं वो जो कुल नहीं है तो मौला जो है उनकी नॉलेज को मुकम्मल कर देंगे। यहाँ पर एक और जुमला आता है, एक और मुख्तलिफ रिवायत है लेकिन मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। वहाँ पर आता है कि इल्म के यानी कि नॉलेज के जो है वो 27 लेटर्स है, 27 हरूफ है इल्म के, उसमें से 2 जो है वो आज तक खुले हैं, बाकी 25 यानी कि 25 हरूफ जो है वो मौला के ज़हूर के बाद खुलेंगे। तो आप सोचिए कि जब आपका कुल अक्ल जो है वो मुकम्मल होगी तो क्या समा होगा। अभी जो है वो सिर्फ 2 हरूफ की वजह से एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्रिप्टोग्राफी है, ब्लॉकचेन है, रॉकेट साइंस है, ना जाने क्या क्या है। जब वो 25 हरूफ और खुल जाएंगे तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। मतलब सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, तुम सोच ही नहीं पाओगे कि फिर दुनिया क्या दुनिया ही रहेगी या क्या हो जाएगी। मतलब हार्मनी भी रहेगी, साथ ही साथ इल्म भी होगा और जस्टिस भी होगी, सारी चीजें जो है वो एक साथ होगी। ये मौला के ज़हूर के आने के बाद दूसरी चीज जो है वो हो जाएगी, पहले जस्टिस फिर इल्म। तीसरी चीज यहाँ पर जुमला आता है कि आप अब यहाँ देखते हैं कि गाजा में हो गया या और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज में हो गया, वहां पर खाना पीना नहीं मिलता। यहाँ पर आप कहीं दूसरे रीजन्स में देखें, सऊदी अरेबिया में देख लें या फिर और कहीं पर देख लें कि जहाँ पर बहुत पैसा है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, आबरू है, सब कुछ है, और एक तरफ लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं। लेकिन जब मौला का ज़हूर हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। मौला के ज़हूर के बाद जो पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगी, जो गुर्बत है वो खत्म हो जाएगी, जो लोग भूखे मरते हैं सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान भूखा सो रहा है तो फिर ये उसकी गलती नहीं है, ये उसके शहर के या कंट्री के या मुल्क के या फिर जो भी उसका इंचार्ज है कि जो हुकूमत रखता है उसकी गलती है कि तुम जो है वो पूरी केयर नहीं कर पा रहे हो अपनी प्रजा की, अपनी पॉपुलेशन की। तो ये मेन गलती फेलियर है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये उस आदमी का फेलियर नहीं कि जो भूखा पेट सो रहा है। तो यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कायम आले मोहम्मद का ज़माना आ जाएगा तो वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इस तरीके से कि किसी को भी जो है वो चैरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी इतने हिमंगस, इतने कोलोसल, इतने ज़्यादा मैसिव लेवल पे कि कोई गुर्बत और गरीब नहीं होगा। हर एक इंसान जो है उसका पेट भरा होगा, चाहे वो भूखा हो, कोई भी हो। आप इस तरह का कोई आपको आदमी मिलेगा ही नहीं कि जो जिसके कपड़े फटे हुए हो या फिर उसका उसका आप कह लीजिए चेहरा जो है वो मायूसी से उतरा हुआ हो या फिर उसकी मतलब इतना ज्यादा वो
वीकनेस में हो क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं होगा। एक ह्यूमंगस लेवल पे जो है वो चीज़ें तब्दील हो जाएँगी और पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो करीम अहले बैत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो करीम अहले बैत है, उनका दस्तरख़्वान मशहूर है। तो ये उन्हीं के बेटे इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो पूरी दुनिया को जो है वो रिस्क से सैराब कर देंगे। कोई भुखमरी नहीं, कोई होमलेसनेस नहीं, कोई स्लेवरी नहीं, वह एक निज़ाम खुदा का निज़ाम, वो वाला मामला जो है वो हो जाएगा। अगली बात जो आ जाती है, जो फोर्थ पार्ट होगा और जो धीरे-धीरे रिफॉर्मेशन आएगी, वो होगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। क्योंकि आपने देखा होगा कि मस्जिदें हैं, रोशनी है, बहुत आप कह लीजिए ना बड़ी बहुत ही ह्यूमेंगस है, बड़ी ऑपुलेंट है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर नमाज़ी का दिल जो है वो स्याह है। नमाज़ी सही में नमाज़ी है ही नहीं। तो यहाँ पर आता है कि जब मौला का ज़हूर हो जाएगा तो फिर वो सिर्फ़ एक पॉलिटिकल ज़हूर, मतलब एक पॉलिटिकल चेंज नहीं आएगा, एक स्पिरिचुअल चेंज भी आएगा। कैसे कि जो फ़ेथ है ह्यूमैनिटी के दिलों में जो है वो चला जाएगा। यानी कि वो अभी जो वो दिल स्याह हो गए हैं, काले हो गए हैं, जब मौला का ज़हूर हो जाएगा तो फिर वो दिलों में जो है वो चीज़ बसेगी कि जो सही में ईमान है या फ़ेथ है खुदा में। तो अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर फरमाते हैं कि जब क़ाइम आले मोहम्मद का ज़हूर हो जाएगा तो जो दिल है हमारे मानने वालों के जो है वो रिच हो जाएंगे। मतलब पैसों से रिच वाले रिच नहीं है, ईमान की कैफियत जो है उनकी रिच हो जाएगी और जस्टिस जो है वो पूरी दुनिया में छा जाएगी। तो फिर हर चीज़ जो है वो उसी तरीके से हो जाएगी। तो ये जो है वो फोर्थ पॉइंट है कि जो जस्टिस का पॉइंट होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सेंस में। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल यूनिटी। हिंदुइज्म में आज आप देखिए अलग रिलीजन है, हर चीज़ जो है वो एकदम सेपरेटेड है। कोई रफ मतलब लोग जो है वो वैसे तो सब कनेक्शन है, सारे इंटररिलेटेड है, जितने भी रिलीजन्स है, जो भी डिवाइनली रिलीजन्स है, मैं ह्यूमन मेड रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा, सारे इंटरकनेक्टेड है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, उसके अंदर आप जुडाइज्म को ले लीजिए, आप इस्लाम को ले लीजिए, ये सारे रिलीजन्स जो हिंदुइज्म इंक्लूडेड, सारे जितने भी रिलीजन्स हैं, इसके अंदर अभी जो है वो लोग इसको अलग बताते हैं कि हिंदुइज्म अलग है, इस्लाम अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, जुडाइज्म अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन एक्चुअलिटी में यूनिटी की बात बहुत कम लोग करते हैं, एकता की बात बहुत कम लोग करते हैं, एक जा होने की बात बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं उनको दीवाना, पागल और स्टबर्न और मर्दल हेड ये सब कहा जाता है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, ये मतलब ये सठिया गया, इस टाइप की बातें करते हैं। जबकि रियलिटी जो है वो यूनिटी है, ग्लोबल यूनिटी। यानी कि यहाँ पर एक और जुमला आता है, आप सुनिए रिवायत, इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो आसमानों से बारिश होगी और दुनिया जो है वो ब्लेसिंग्स उगलेगी जब मौला का ज़हूर हो जाएगा। यानी कि एक बैनर के तले सारे लोग आ जाएंगे, एक बैनर के तले। क्यों आ जाएंगे? यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली इसका जो रिलेशन है वो तौहीद से है, क्योंकि वो एक है। अगर वो बहुत सारे होते तो फिर उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते और वो आपस में लड़ते नहीं। जब उससे लड़ने वाला कोई नहीं है तो इससे लड़ने वाला क्यों कोई होगा? लड़ने से मुराद है यानी कि इसका कंपटीशन। हाँ, एक ईविल है और एक पॉजिटिव है, एक गुड है, एक बैड है। जैसे खुदा है और खुदा रहमान है तो उसके कंपटीशन में माज़अल्लाह आने वाला शैतान है। उसी तरीके से सुफियानी, दज्जाल या दीगर जो एंड टाइम्स में नेगेटिव ईविल कैरेक्टर्स है वो आएंगे डिवाइन लीडर के खिलाफ। लेकिन डिवाइन लीडर जो एक्चुअल में अलग अलग ज़मानों में और अलग अलग ज़बानों में और मकामों पे अलग अलग नाम से याद किया गया है, लेकिन वो डिवाइन लीडर एक है, अनेक नहीं है, क्योंकि वो एक है। तो अगर तुम कहते हो वो बहुत सारा है तो मैं मान लूंगा ये बहुत सारा है। अगर वो एक है तो ये भी एक ही है ना। अब चाहे अल्लाह कह लो, एलोहिम कह लो, वाहिवा कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे इस आने वाले को शशोयन कह लो, मैत्रिया कह लो, कल की अफ्तार कह लो, इमाम मेहदी कह लो, ट्रू सेवियर कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक ये भी एक। ये वाला एक आपको बड़ी समझने वाली बात हो जाती है। तो अगर मैं इसको बात को कंप्लीट करूँ और यहाँ पर बताऊँ तो मैंने 5 बातें बात की, जिसमें जस्टिस है, ग्लोबल यूनिटी के है ऊपर बात की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर बात की, पॉवर्टी के खत्म होने के ऊपर बात की। और ये सारी बातें हमने तब की जब मौला का ज़हूर हो जाएगा, तब ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी। अभी जो है वो जितना, क्योंकि हिंदुइज्म अगर आप हिंदू फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आती है कि कलयुग का खात्मा, सतयुग की शुरुआत। तो ये वही है, आपके लिए खराब वक्त का खत्म होना, इमाम इस्लाम के रूल की स्टार्टिंग, डिवाइन किंगडमशिप जिसे हम लोग कहते हैं, ये वो वाला टाइम आने वाला है इंशाल्लाह। और बस आने को है, कोई कह नहीं सकता कब ज़हूर कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जो भी कहता है वो झूठा और कज़ाब है, लेकिन बस वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। दुआ अहद का जुमला कि हम ज़हूर को अगले लम्हे देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो अगर हम में से हो, हमको मानते हो, हमको फॉलो करते हो, तो हमारी याद से गाफिल ना हो और ज़हूर को बस नेक्स्ट लम्हे या नेक्स्ट मोमेंट देखो जैसे हम देखते हैं। याद वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सबके मौलाने, और याद रख तूने ही नहीं है। बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।